एक भूखे नंगों का देश। भाई साहब, जहाँ 150 लोगों के बीच में अगर एक आटे की बोरी रख दी जाए तो वहां सिविल वार का माहौल पैदा हो सकता है। तो भाई साहब, जिस देश की हम बात कर रहे हैं उस देश का नाम है पाकिस्तान। तो नमस्कार, जय हिंद। मैं सूर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द सूर्य लाइफ कोच एंड क्रिएशंस में। भाई साहब, पाकिस्तान वो देश है जिसके हाथ में कटोरा है लेकिन उनको कश्मीर चाहिए। वैसे पता नहीं कश्मीर में ऐसा क्या रखा है कि वो उनको कश्मीर चाहिए। बात तो सही है। अब चलिए मानते हैं, हम 2 मिनट के लिए उनको कश्मीर दे भी लेते हैं। मान लीजिए दे दिया, क्या करेंगे? कश्मीर को लेके चाटेंगे, उसमें लगी हुई बर्फ को चाटेंगे। भाई हम बात एक है लेकिन मतलब दो है, समझिएगा बात को। कश्मीर में लगे हुई बर्फ को चाटेंगे। और मान लीजिए बात करते हैं तो भाई जिसके देश में न आटा है, न गेहूं है, न चावल है, जहाँ टमाटर 600 रुपए किलो है, तो भाई वो कश्मीर में क्या खाएंगे और क्या खिलाएंगे? हम देखे हैं भाई वो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी आतंकवादी वो कश्मीरी पंडितों के साथ क्या करते हैं हमने देखा। लेकिन अब एक बात बताइए, जिसकी देश के स्पेस एजेंसी का बजट हमारे देश की स्पेस एजेंसी के 1% भी ना हो, तो भाई साहब आप उस देश से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब चलिए बात करते हैं आगे बढ़ते हुए कि इनके देश ने हमारे चंद्रयान 3 का मजाक उड़ाया था, चंद्रयान 1 का भी उड़ाया था, भैया 2 का भी उड़ाया था। लेकिन इनको पता नहीं था कि भारत एक ऐसा देश है जो इनके पिछवाड़े पर इतने चमाट लगा सकता है, इतने चमाट लगा सकता है कि इनके पिछवाड़े से खून की गंगा बह सकती है। वैसा वो सब होता है, ये भारत है, होता है। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, इनकी तो बातें छोड़िए। भाई साहब, इनके देश में एक स्पेस एजेंसी है और भू विभाग की खोज करती है। भाई भूभाग में अनेक अनेक खनिज पदार्थों की खोज करती है। एक बात बता दें आपको, वैसे वो जो अंतरिक्ष एजेंसी है ना, उसका नाम है सुपार्को, लेकिन उसका बजट सुन के आपके होश जो है वो फाख्ता हो जाएंगे। भाई साहब, इतना ज्यादा बजट किसी भी स्पेस एजेंसी का नहीं है। उस स्पेस एजेंसी का बजट मात्र 25.5 मिलियन यूएस डॉलर है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी स्पेस एजेंसी भाई इसी देश में हो सकती है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, इनके यहाँ आटा चावल दाल के लिए सिविल वार होते हैं, क्योंकि भाई जहाँ आप बच्चे अल्लाह की देन हो, जहाँ 72 हूरों की चाहत हो भैया, तो वहां तो यही हो। तो भाई साहब, हमारे देश की आर्मी को सिखाया जाता है कि हमारा देश हमारी माता है, और हमारे देश की सेना को ये सिखाया जाता है कि आपको देश की रक्षा के लिए लड़ना है, आपको देश हित के लिए लड़ना है। लेकिन भैया इनके यहाँ कुछ अलग ही सिखाया जाता है। अब ये इनके यहाँ जो सिखाया जाता है ना, वाकई में बहुत डिफरेंट है। अगर सुनेंगे तो भाई साहब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनके यहाँ बहुत अलग चीज सिखाई जाती है। इनके यहाँ सिखाया जाता है, अगर फतेह हासिल करोगे तो गाजी कहलाओगे, अगर बम बांध के फटोगे तो शहीद कहलाओगे। तो भैया इनका नारा होता है। और देखिए ये किसी और चीज के लिए नहीं लड़ते, ये लड़ते हैं भाई साहब 72 हूरों को पाने के लिए। बात तो सही है। 72 हूरों को पाने के लिए लड़ते हैं। और ये बताइए 72 हूरों को इनके बाप खोज के लाते हैं, इनकी माँ। बताइए, 72 हूरें तो सुने, लेकिन 72 हूर को खोज के कौन लाया था? चलिए भाई साहब, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि इनके पास खाने के लिए आटे चावल दाल नहीं है, लेकिन इनको 72 हूरें चाहिए, ये कंपलसरी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं तो भाई इनके यहाँ खुद की कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी नहीं है। और अपना कंपेयर ये करते हैं हमारे भारत के श्रीमान रतन टाटा जी से। भैया अगर रतन टाटा अपना 1% निकाल देना, तुम लोग बिक जाओगे, आ जाओगे हमारे हाथ में। अब भैया इनका सबसे ज्यादा डर रहता है यूपी और बिहार के लोगों से। और वो ऐसा इसलिए कि भैया किसी दिन अगर यूपी बिहार का बॉर्डर पाकिस्तान से जुड़ गया तो भैया हमारी औरतें गोबर गोईठा बांधते बांधते इनके सारे देश को कब्जा कर लेंगी। तो भाई साहब मूड थोड़ा चेंज करते हैं, अब कॉमेडी मूड से आते हैं सीरियस मूड में। भाई साहब, हमारे देश में हमारा अपना एजुकेशन सेक्टर, हमारा अपना आईटी सेक्टर, हमारा अपना हब, हमारे अपने इंस्टीट्यूशन, हमारे अपने कॉलेजेस, और भारत G20 में 17 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। और हमारा देश भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी ये भी हमारे साथ ही आजाद हुआ। लेकिन इसके अंदर क्या है? ना इसके पास आईटी सेक्टर, ना कोई हब, ना कोई डिफेंस की पावर, ना कुछ। बस इसके यहाँ है तो सिर्फ आतंकवादी, और ये सिर्फ एक ही चीज के दम पे कूदता है, क्योंकि इसके पास है भाई साहब हैकर। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए हैकर होना बड़ी बात नहीं होती है,
लेकिन भाई साहब हर देश ने इनकी मदद की। अब देश ने इनकी क्या मदद की, तो भाई साहब यूएसए ने इनकी मदद की। भाई साहब आप डिफेंस के क्षेत्र में आगे हो जाइए, आप बिजनेस के क्षेत्र में आगे हो जाइए। और सबसे बड़ा चोर देश चाइना भी इसकी मदद कर रहा है कि भाई साहब आप थोड़ा सा डिफेंस के क्षेत्र में आ जाइए, आप थोड़ा सा इकोनॉमिक क्षेत्र में आ जाइए। लेकिन भाई साहब इनका जो है कुछ नहीं होने वाला। वो कहावत सुने हैं आप, वो कहावत सुने हैं आप? देखिए कहा जाता है ना कि अगर आप इनके हाथ में सोने का कटोरा दे देंगे ना तो भी ये भीखा मांगेंगे, इससे ऊपर ये कुछ नहीं करते, क्योंकि भीख मांगना इनकी फितरत है। और भीख में जो मिलता है उसी से अपना जीवन यापन करना इनका रोजगार है भाई साहब। अब ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ते चले तो ये देखने को मिलता है कि भाई साहब भारत राजा बन गया, चीन चोर बन गया, और ये पाकिस्तान भिखमंगा का भिखमंगा ही रहा। इसको भीख मांगने का और कोई काम नहीं। भाई साहब क्लियर रूप में दे दे बाबा, काम चले। लेकिन भाई साहब एक बात बता रहे हैं, इसके यहाँ सबसे बड़ी सुपर पावर है, पता है किस चीज की? जिहादियों की। भाई साहब ये सीधे क्या कहता है कि हम जिहादी हैं। बात तो सही है। और ये किसी के सगे नहीं होते, ये सबके होते हैं लेकिन किसी के नहीं होते। लेकिन इसको देखिए, हमको शेर याद आ रहा है, आप बोल दे रहे हैं, आप बताइएगा। देखिए भारत बना राजा, चीन बना चोर। क्या भैया वाह वाह बोलिएगा। भारत बना राजा, चीन बना चोर, और पाकिस्तान बना भिखमंगा, और भीखा मांगे चारों। भैया इनका यही काम है और इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। तो भाई साहब आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में करिएगा कमेंट। और भाई साहब वीडियो के नीचे दिख रहा होगा ईसा वाला बटन, उसको पट्टा से दबाइएगा, और नीचे लाल रंग का पोस्टर दबा दीजिएगा, और उसके बगल में घंटा होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब जय हिंद, नमस्कार, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।